इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और खबर मुंबई हिट एंड रन को लेकर है, क्योंकि मुंबई हिट एंड रन मामले में कार्रवाई को लेकर खबर, और साथ ही ये कि जहां आरोपी ने पार्टी की पब पर, वहां पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई हिट एंड रन केस में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर आ रही है सामने, और जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसी जगह पर जहां पर आरोपी ने पार्टी की है, उसी पब पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन को लेकर मेरे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। मुंबई से राजीव सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, अब बुलडोजर एक्शन को लेकर फिलहाल हिट एंड रन मामले में आरोपी ने जहां पर, जिस जगह पर, जिस बार में पार्टी की, वहां पर ही एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुणे में जो हिट एंड रन का मामला हुआ था, उसके बाद से ही बुलडोजर एक्शन लेने की बात कही गई थी, और वही चीज अब मुंबई में जो वर्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया, यहाँ पर भी ठीक उसी तरह की पद्धति, उसी तरह की प्रणाली दिखाई दे रही है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बार को सील किया था, और उसके बाद में यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की टीम भी आई थी, और उन्होंने अंदर जाकर बार का स्ट्रक्चर किस तरह से, और बाहर से भी पूरा मुआयना किया, उनके कागजात देखे कि किस तरह की पासिंग है और किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिसके बाद ही आज मुंबई महानगर पालिका ने इस बार को डेमोलिश करने का निर्णय लिया, और अभी इस वक्त बीएमसी की टीम पहुंच गई है अपने तोड़क दस्ते के साथ में। जेसीबी बुलाई गई है, जेसीबी के जरिए, बुलडोजर के जरिए इस बार का जो अवैध हिस्सा है उसको डेमोलिश किया जाएगा। लेकिन मामले की जांच को लेकर फिलहाल और क्या अपडेट सामने आया, क्योंकि यहां तो इस जगह पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है जहां पर वो मौजूद था। देखिए, पुलिस की जांच में चूंकि मिहिर को कल गिरफ्तार किया गया लगभग 60 घंटे के बाद में, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मिहिर मुंबई से फरार होने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर गया था। गर्लफ्रेंड के घर पर जाने से पहले उसने गर्लफ्रेंड को 40 बार कॉल किया। उसकी गिरफ्तारी उसके ही एक दोस्त जो कि उसके साथ में था, उसकी गलती से हुई, क्योंकि उसने अपना फोन ऑन कर लिया था। मिहिर के साथ में वो दोस्त भी लगातार साथ में ही था। जैसे उसने फोन ऑन किया, पुलिस ने उसका लोकेशन विरार इलाके में ट्रेस किया। उसके बाद में पुलिस की टीम ने मिहिर और उसके दोस्त को वहां से दबोचा, और साथ साथ में जो उनकी मां और बहन थी, उन्हें थाने में शाहपुर के पास से एक रिसोर्ट से हिरासत में लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी दिखाई नहीं गई है। सबसे बड़ी बात यह कि मिहिर ने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने अपनी दाढ़ी बना ली थी, सेविंग करा लिया था, ताकि उसको कोई पहचान न सके। लेकिन जब पुलिस ने उसे रिसोर्ट में डिटेन किया, उससे पूछताछ की, तो उसने अपने आप को मिहिर बताया, और अभी उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बिल्कुल, मैं आती हूँ इसी बारे में और जानकारी के लिए आपके पास। उससे पहले यही बड़ी खबर है, जहां वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी के कबूलनामे का जो जिक्र इस वक्त मेरे सहयोगी राजीव कर रहे हैं। आपको बता दें, मिहिर शाह ने कबूला, गाड़ी वही चला रहा था। पुलिस की पूछताछ में गुनाह कबूल किया गया है। आज दोपहर मिहिर शाह की कोर्ट में पेशी भी होने वाली है, और पुलिस कोर्ट से जाहिर सी बात है मिहिर की कस्टडी मांगेगी। अब कबूलनामे के बारे में क्या जानकारी, राजीव? तो कल जहां मुंबई पुलिस ने बार को सील किया था, वहीं पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन किस तरीके से जारी है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में अब हिट एंड रन मामले में आरोपी के कबूलनामे को लेकर भी बड़ी खबर है, और इसी कबूलनामे के बाद कोर्ट में आज दोपहर होने वाली पेशी, मिहिर शाह की कोर्ट में पेशी, जहां पुलिस कोर्ट से मिहिर की कस्टडी मांगेगी। आपको बताते हैं कि आरोपी मिहिर ने पुलिस पूछताछ में क्या कुछ बताया है, क्योंकि हादसे के वक्त गाड़ी वही चला रहा था। ये बड़ी खबर सामने आई। घटना के बाद बहुत ज्यादा वो डर गया था, और पिता के पहुंचने से पहले ही मौके से वो निकल गया। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पुलिस को जिस तरीके से पूरे मामले पर शक हो रहा है, फरार होने से पहले उसने अपना लुक बदला, यानी अपनी दाढ़ी बनवाई, और मिहिर ने पहचान बदलने की जिस तरीके से कोशिश की है, उसको लेकर भी पूरे मामले की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अब मिहिर का ये कबूलनामा, आरोपी का ये जो कबूलनामा है, उसको लेकर बड़ी खबर है, और साथ ही ये तस्वीर आपको उस बुलडोजर एक्शन की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हिट एंड रन के आरोपी ने जिस बार में पार्टी की थी, वहीं पर ये बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, दोपहर को कबूलनामे के बाद होने वाली कोर्ट में पेशी, यही इस वक्त की वर्ली हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ी खबर है, और साथ ही ये सबसे बड़ी तस्वीर, जहां अब वर्ली हिट एंड रन केस में खबर यह कि मिहिर के विरार जाने पर जांच होगी, और हादसे के बाद
बाद विरार वो क्यों गया, इस आधार पर भी मामले की जांच आगे बढ़ रही है। तो मामले की जांच जिस तरीके से हो रही है, अब कोर्ट में पेशी होने के बाद जाहिर सी बात है पुलिस और जांच करने के सिलसिले में भी रिमांड मांगेगी और उसके कबूलनामे में उसने जो बातें इस पूरे मामले पर अभी तक कबूल की है वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इसी हिट एंड रन केस पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी के पिता का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है। राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस को देखना चाहिए। आरोपी ड्रग्स के नशे में था, ड्रग्स जांच में ना आए इसलिए 3 दिन वो फरार रहा। अब इस पूरे मामले पर फिलहाल संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है। ये जो लड़का है जो ड्रग्स के नशे में था और ये नशा जो है वो रिकॉर्ड में, मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए 3 दिन तक उसको फरार किया था। राजीव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, अब संजय राउत के दावे पर सवाल करने से पहले कबूलनामे को लेकर सवाल। बिल्कुल, देखिए पुलिस सूत्रों के मुताबिक मिहिर ने कबूल कर लिया है कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त कार वही चला रहा था। घटना से पहले उसका ड्राइवर जो राजेंद्र ऋषि विदावत है वो उस कार को चला रहा था, लेकिन जब वो मरीन ड्राइव से वापस वर्ली की दिशा में आ रहा था तो आरोपी ने खुद गाड़ी जो है अपने पास ले ली और उसके बाद उसने खुद से चलाना शुरू। राजीव की आवाज हम अब तक ठीक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए इस बीच आपको यह भी बता दें कि घटना के बाद जिस तरीके से अपनी डर की बात इस आरोपी ने कबूल की है और इस बीच जिस तरीके से संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर दावे कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से ये कही गई है कि किस तरीके से हिट एंड रन केस में अब आरोपी के पिता के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का वो दावा कर रहे हैं। राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस को देखना चाहिए और आरोपी ड्रग्स किस तरीके से ड्रग्स के नशे में था उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। इस बीच पीड़ित के घर पर पहुंचे आदित्य ठाकरे को लेकर भी इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां सियासत हो रही है, मामले की जांच को लेकर भी आज बड़ी खबर है और फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ उस जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, वहीं पीड़ित से मुलाकात करने के लिए आदित्य ठाकरे इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे की तरफ से क्या कहा जाएगा ये डिटेल भी आपके सामने थोड़ी देर में होगी, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें जहां पार्टी वाली जगह पर हो रहा एक्शन और साथ ही पीड़ित के घर पर पहुंचे आदित्य ठाकरे।